अगर शील रूपी भूषण हमारे पास नहीं है तो बाहर के वस्त्र अलंकार, कोट पैंट टाई आदि सब फांसी जैसे काम करते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्त को चित्त में आत्म प्रसाद है, भीतर प्रसन्नता है, तो वह शील से सद्गुणों से परिहित के लिए क्या हुआ, थोड़ा सा संकल्प परोपकारार्थ किया हुआ थोड़ा सा काम हृदय में शांति, आनंद और साहस ले आता है। अगर अति उत्तम साधक होता है तो उसे 3 दिन में आत्म साक्षात्कार हो सकता है। 3 दिन के भीतरी परमात्म तत्व की अनुभूति हो सकती है। जन्म मृत्यु के चक्कर को तोड़कर फेंक सकता है। पृथ्वी जैसी सहनशीलता उसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर उधर की थोड़ी सी बात सुनकर भागता फिरे। पृथ्वी जैसी सहन शक्ति और सुमन जैसा सौरभ, सूर्य जैसा प्रकाश और सिंह जैसी निर्भीकता, गुरु जैसी उदारता और आकाश जैसी व्यापकता पानी में किसी का गला घोंटकर दबाए रखें और उसे बाहर आने की जैसी तरफ होती है, ऐसी जिसकी संसार से बाहर निकलने की तड़प हो, उसको जब सद्गुरु मिल जाए तो 3 दिन में काम बन जाए। ऐसी तैयारी न हो तो फिर उपासना साधना करते करते अंतःकरण का निर्माण होगा। वेद के 2 विभाग हैं, प्रमाण विभाग और निर्माण विभाग। जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका जो ज्ञान है उसे वेदांत कहते हैं। ये है प्रमाण विभाग। दया, मैत्री, करुणा, मुदिता, दान, यज्ञ, तप, स्मरण, परिहित, स्वाध्याय, आचार्य उपासना, इष्ट उपासना आदि जो कर्म है, ये अंतःकरण का निर्माण करते हैं। मित्रों, जिसके अंतःकरण का निर्माण नहीं हुआ वह प्रमाण विभाग को ठीक से समझ नहीं पाता, प्रमाण विभाग का आनंद नहीं ले पाता। सत्कर्म साधना, आचार्य उपासना आदि करते करते साधक प्रमाण विभाग का अधिकारी बन जाता है। आजकल हम लोग प्राय निर्माण विभाग के अधिकारी हैं। कीर्तन आदि से अंतःकरण का निर्माण होता है, भाव का निर्माण होता है। भाव कहाँ से होता है? अंतःकरण से। सोने चांदी के गहनों से देह का निर्माण होता है और कीर्तन आदि से अंतःकरण का निर्माण होता है। देह की अपेक्षा अंतःकरण हमारी ज़्यादा नज़दीक है। बाहर के गहने खतरा पैदा कर देते हैं, जबकि कीर्तन ध्यान रूपी गहने खतरों को भी खतरा पहुंचा देते हैं। अतः अंतःकरण का निर्माण करने वाला शील ही सच्चा आभूषण है। शील में क्या आता है? सत्य, तप, व्रत, सहिष्णुता, उदारता आदि सद्गुण। आप जैसा अपने लिए चाहते हैं वैसा दूसरों के साथ व्यवहार करें। अपना अपमान नहीं चाहते तो दूसरों का अपमान करने का सोचे तक नहीं। आपका कोई ठग ले ऐसा नहीं चाहते तो दूसरों को ठगने का विचार नहीं करें। आप किसी से दुखी होना नहीं चाहते तो अपने मन वचन कर्म से दूसरा दुखी न हो, इसका ख्याल रखें। आवाज की दुनिया के दोस्तों, प्राणी मात्र में परमात्मा को निहारने का अभ्यास करके अंतःकरण का निर्माण करना, ये शील है, ये महाधन है। स्वर्ग की संपत्ति मिल जाए, स्वर्ग में रहने को मिल जाए, लेकिन वहाँ ईर्षा है, पुण्य क्षीणता है, भय है। जिसके जीवन में शील होता है उसको ईर्षा, पुण्य क्षीणता या भय नहीं होता। शील आभूषणों का भी आभूषण है। मीरा के पास कौन सा ब्रह्म आभूषण थे? सबरी ने कितने गहने पहने होंगे? वनवास के समय द्रौपदी ने कौन से गहने सजाए होंगे? शील के कारण ही आज भी इतिहास को जगमगा रही है। उदारता देखनी हो तो रंती देव की दान करते करते एक किंचन हो गए। जंगल में पड़े हैं भूखे प्यासे, काफी समय के बाद कुछ भोजन मिला और जो ही ग्रास मुख तक पहुंचा कि भूखा अतिथि आ गया। स्वयं भूखे रहकर उसे तृप्त किया। दूसरों की सुधा निवृत्ति के लिए अपने शरीर का मांस भी काट काट कर देने लगे। कैसा अद्भुत दान, वीरता और उदारता!
साधक में रंती देव जैसी दानवीरता और उदारता होनी चाहिए। उदारता पदार्थों की भी होती है और विचारों की भी होती है। किसी ने कुछ कह दिया, अपमान कर दिया, तो बात को पकड़ मत रखिए। जो बीत गई सो बीत गई, उससे छुटकारा नहीं पाएंगे तो अपने को ही दुखी होना पड़ेगा। जगत को सुधारने का ठेका हमने आपने नहीं लिया। अपने को ही सुधारने के लिए हमारा आपका जन्म हुआ है। माँ के पेट से जन्म लिया, गुरु के चरणों में गया और पूरा सुधर गया। ऐसा नहीं होता। जीवन के अनुभवों से गुजरते गुजरते आदमी सुधरता है, पारंगत होता है और संसार सागर से पार हो जाता है। व्यक्ति में अगर कोई दोष न रहे तो उसे अभी निर्विकल्प समाधि लग जाए और ब्रह्मलीन हो जाए। रामकृष्ण परमहंस बार बार सत्संग से उठकर रसोई घर में चले जाते और बने हुए व्यंजन पकवानों के बारे में पूछताछ करते। शारदा माँ कहती, आप तत्व चिंतन की ऊंची बात करते हैं, और फिर तुरंत दाल सब्जी चटनी की खबर लेने आ जाते हैं। लोग क्या कहेंगे? रामकृष्ण बोले, ये माँ की कोई लीला है। मेरी जीवन नाव तो ब्रह्मानंद सागर की ऐसी मझधार है कि कोई उसमें बैठ न सके। इसलिए माँ ने मेरे चित्त को जीवा के रस में शायद लगा दिया है। जीवा रस के जरिए मैं बाहर के जगत में आ जाता हूँ। जिस दिन ये जीवा रस छूटा तो समझ लेना हमारी जीवन नाव किनारा छोड़कर सागर की मझधार में पहुँच जाएगी। फिर वह देह टिकेगी नहीं। और हुआ भी ऐसा ही। एक दिन शारदामणि देवी भोजन की थाली सजाकर रामकृष्ण देव के समक्ष लाई। थाली को देखकर परमहंस जी ने मुंह फेर लिया। शारदा माँ को उनकी बात याद आ गई। हाथ से थाली गिर पड़ी। 2.5-3 दिन में ही उस महान विभूति ने अपनी जीवन लीला समेट ली। हरे हरे आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सब्सक्राइब फ्री है।